ऊपर से उन बच्चों का फादर शराबी था और वह कर्जा मांग कर भी शराब पीता था, यानी हाइट ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी। और गोवर्धन ही उसकी शराब के पैसे भरता था और कुछ कहता भी नहीं था। यह चीज गलत दिखाई गई है। अगर कोई शराब पी रहा है, वो भी जरूरत से ज्यादा, तो वो अपना लिवर खराब कर रहा है, और उसको ना रोकने का मतलब है कि आप उसकी केयर नहीं करते हो। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि बॉडी की भी इतनी लिमिट होती है। एक टाइम के बाद लिवर दोबारा रिकवर नहीं कर सकता है। हीरो के अंदर रेस्टलेसनेस बहुत थी, यानी पेशेंस नहीं था। ऐसे इंसान की हीरोइन पूरी फिल्म में इतनी तारीफ करती है। इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए था। अगर कोई आपकी इतनी हेल्प कर रहा है तो आप उसको कैसे कर्ज कर सकते हो, ये सोचने वाली बात है। हेलो व्यूअर्स, फैमिली स्टार मूवी में गोवर्धन नाम का एक कैरेक्टर है जिसके कंधों पर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी फैमिली में उसके 2 भाई, उनकी 2 बीवियां और उनके बच्चे और एक दादी है। करीब करीब 11 लोगों का परिवार है जिसको वह ऑलमोस्ट अकेले संभालता है। एक दिन गोवर्धन की दादी गोवर्धन का कमरा एक इंदु नाम की लड़की को रेंट पर दे देती है। धीरे धीरे करके गोवर्धन और इंदु में दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार हो जाता है। पर जब गोवर्धन को पता चलता है कि इंदु तो सिर्फ उसकी फैमिली पर थीसिस लिखने आई थी, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और वह रिलेशन तोड़ देता है और एक बड़ी कंपनी में जाकर नौकरी करने लगता है, अपना स्टेटस हाई करने के लिए और इंदु को गलत साबित करने के लिए। पर सरप्राइजिंगली उस कंपनी में इंदु ही कंपनी के ओनर की बेटी होती है। फिर गोवर्धन ईगो में आकर इंदु से कंपटीशन करने लगता है। धीरे धीरे करके उनके बीच की गलतफहमियां दूर होती हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। यही मूवी की स्टोरी है। अगर हम पॉजिटिव एनालिसिस देखें तो गोवर्धन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो अपने भाई की फैमिली को भी अपनी फैमिली की तरह ही समझता है और उसके बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा ध्यान देता है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। गोवर्धन अपने पैसों को बहुत नाप तोल कर यूज करता था, क्योंकि उसको घर के खर्च में सपोर्ट करना होता था। अगर हम मूवी का नेगेटिव एनालिसिस करें तो गोवर्धन की फैमिली बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड फैमिली थी, जिसमें करीब 5 बच्चे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई फैमिली प्लानिंग नहीं की है। ऊपर से उन बच्चों का फादर शराबी था और वह कर्जा मांग कर भी शराब पीता था, यानी हाइट ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी। और गोवर्धन ही उसकी शराब के पैसे भरता था और कुछ कहता भी नहीं था। यह चीज गलत दिखाई गई है। अगर कोई शराब पी रहा है, वो भी जरूरत से ज्यादा, तो वो अपना लिवर खराब कर रहा है, और उसको ना रोकने का मतलब है कि आप उसकी केयर नहीं करते हो। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि बॉडी की भी इतनी लिमिट होती है। एक टाइम के बाद लिवर दोबारा रिकवर नहीं कर सकता। नेक्स्ट नेगेटिव एनालिसिस देखें तो मूवी के फर्स्ट हाफ में गोवर्धन एक बहुत ही कंजूस आदमी दिखाया है जो हर जगह पैसे बचाता था। पर वहीं अगर सेकंड हाफ में देखें तो वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हुए दिखाया गया है। ये दोनों ही पर्सनालिटीज एकदम अलग हैं, तो मूवी देखते समय लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव एनालिसिस देखें तो कॉमन मैन पे थीसिस लिखने पर हीरो हीरोइन को थप्पड़ मार देता है बिना उसकी बात सुने। इसका मतलब है हीरो के अंदर रेस्टलेसनेस बहुत थी, यानी पेशेंस नहीं था। ऐसे इंसान की हीरोइन पूरी फिल्म में इतनी तारीफ करती है। क्यों? इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए था। जब इंदु ने गोवर्धन की इतनी हेल्प करी, उसके बाद भी गोवर्धन ने इंदु को श्राप दिया कि उसकी शादी एक अपाहिज से होनी चाहिए। अगर कोई आपकी इतनी हेल्प कर रहा है तो आप उसको कैसे कर्ज कर सकते हो, ये सोचने वाली बात है। अगर स्टुपिडिटी एनालिसिस करें तो गोवर्धन और उसके भाई के बीच बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसे वह आराम से भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। अननेसेसरी 3 साल बर्बाद करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। अगर सेकंड स्टुपिडिटी देखें तो जब गोवर्धन सुन नहीं रहा था तो इंदु को उसको मैसेज में सब कुछ बता देना चाहिए था। बेकार में इतनी बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर गोवर्धन के कैरेक्टर की स्पिरिचुअल एनालिसिस करें तो उसके अंदर ईगो और एंगर इश्यूज थे। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।